दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट पे आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे और आप आंसर दीजिएगा या उनके आंसर हम भी देते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो, चूंकि इसके पहले दो पार्ट्स आपके रिलीज हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट सेकेंड है, दूसरा है, और एग्जाम में 125 क्वेश्चन आते हैं, वही 125 क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है जिनके आने की प्रबल संभावना है, यानी 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं प्रैक्टिस सेट में। उन क्वेश्चन को ज़्यादा यहाँ तवज्जो दी गई है या पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। हवा में प्रैक्टिस सेट नहीं है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट लगभग आएंगे, इनमें से लगभग जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके टीजीटी और पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे जो मित्र टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो ओपन मंच है, वहाँ ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं आपकी टीजीटी पीजीटी की, एसीएफ की, पीसीएस रिलेटेड बायोलॉजी की किताबें पड़ी हुई हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, ट्रिक्स पड़ी हुई हैं, और कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब विद्वान मित्र जुड़े हुए हैं और नए नए क्वेश्चंस निकल कर आते हैं ग्रुप में, और उन पर डिस्कशन भी होता रहता है, जिससे आपका जो ज्ञान है वो परमानेंट हो जाता है और आपके कन्फ्यूज़न वहाँ दूर होते हैं। बस वहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज नहीं करने हैं, सिर्फ एजुकेशनल और बायोलॉजी के ही क्वेश्चन करने हैं। बायोलॉजी की समस्याएं रखनी है या नोट्स आपके पास हैं तो वहाँ उपलब्ध करा सकते हैं, नहीं है तो वहाँ से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, वहाँ कोई चार्ज नहीं, ओपन मंच है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला तो क्वेश्चन हम इससे पहले करवा चुके हैं, तो उसमें से अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इन एक्वस सॉल्यूशन द acridine molecule bind to the DNA by the inserting themselves between adjacent base pair. The process is called जली विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्मों के बीच अंतर्वेशन कर से बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 55 का सही आंसर क्या होगा? तो 55 का सही आंसर आप बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो है म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बता दें, जहां क्वेश्चन में कमी हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, वहां आपको आंसर कई मित्रों के द्वारा दिए जाएंगे, तो कंफ्यूजन भी वहाँ दूर होगा। और दूसरा क्या है कि कोशिश ये होती है कि एरर आंसर में ना हो, मगर एक दो आंसर ऐसे होते हैं जो एरर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैटर लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं से आंसर उठाए जा रहे हैं या मैटर सिलेक्शन किया जा रहा है, तो ऐसी हो सकती है। जब कहीं कंफ्यूजन होता है तो आंसर रीचेक करने की प्रोसेस होती है, और अगर उपलब्ध है तो वैसे का वैसा आप तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एन अदर जीन द इंट्रैक्शन फैक्टर नोन है। जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तब उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिस्टैटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। वे कारक जो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं उन्हें एपिस्टैटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो एपिस्टैटिक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन केवीएस में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है? सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय। तो ये मिलर ने दिया था और उन्होंने लिया क्या था? तो शायद 2:1 का अनुपात 1 और 2 का अनुपात रखा था। इन्होंने जो लिया था वो क्या लिया था? तो इन्होंने अमोनिया लिया हुआ था, और इन्होंने हाइड्रोजन लिया था, और क्या लिया था? अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन लिया था, मीथेन लिया था,
और इन्होंने वाटर वेपर लिया था, तो ये शायद लिया था। एक बार इनको चेक कर लीजिए, या मैं भी इसको रीचेक करके बता रहा हूँ। हाँ, यही लिया हुआ था, सेम टू सेम था, NH3 और हाइड्रोजन और मीथेन लिया हुआ था, और इनका अनुपात 2:1 और 2 था जो बताया था। तो CH4 क्या था, 2% था, मतलब 2 गुना मात्रा में लिया था, और जो 1% में लिया था वो था अमोनिया, और 2% पे हाइड्रोजन, बकाया वाटर वेपर था। तो एक क्वेश्चन बना हुआ है, मिलर ने ये प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने वही वातावरण उत्पन्न किया था जो उस समय पृथ्वी पर रहा होगा जीवन उत्पत्ति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस में देखने को मिलते हैं? तो एलोडिया, एनोना, ड्रोसेरा। तो ये उपरोक्त सभी में हमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? लगभग सभी में हमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ, ये आंसर यहाँ आपको नजर आएगा। ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स, व्हेन ऑल द pollen grains of the tetrad are falled to the separate each other, such pollen grains are CPG, ड्रोसेरा, टाइफला और जनकस, और जो आपको भी बताया था इलोइडिया लिखा हुआ है, और यहाँ था जो दुखद संयुक्त परागकण, एक कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स एनोना, देखिए वहाँ ड्रोसेरा और इलोडिया दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से आप देखिएगा ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन मेजोरिटी द एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज, अधिकतर आवृत बीजों में जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है? तो वो एनाट्रोपस होता है। कैसा होता है? एनाट्रोपस होता है, या कंपाइलोट्रोपस होता है, या हेमी एनाट्रोपस होता है, या एम्फीट्रोपस होता है। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? तो आप बताएं, फटाफट कमेंट करें। तो 59 का जो ज्यादातर पूछा हुआ है तो ऑप्शन होगा डी, नॉन ऑफ दीज। चूंकि एनाट्रोपस इसमें दिया नहीं है और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो एनाट्रोपस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल। जो क्लोव ऑयल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो बताएंगे आप, क्लोव ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लोव ऑयल जो प्राप्त किया जाता है लीव्स ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, बिल्कुल गलत है। और फ्लावर बड ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, और फ्लावर बड्स ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, और राइजोम ऑफ वर्टिवेरिया, और वुड ऑफ सेंटेलम। तो इसका सही आंसर क्या है 60 का? तो 60 का बी है, फ्लावर बड्स ऑफ साइजियम एरोमेटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नया क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोकार्प का एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ ऑप्शन सैक्रम मूंजा दिया है, जीमेस दिया, यूफोर्बिया दिया हुआ, सोलेनम ट्यूब्रोसम दिया, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो नया क्वेश्चन है, द चीफ फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, चलनी नलिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सोर्स ऑफ सिंक, कंडक्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड रूट्स ऑफ लीव्स, हेल्प द प्लांट इन फॉर्मिंग वुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा 62 का? तो 62 का सही आंसर क्या होगा? तो 62 आंसर होगा ए, ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सोर्स ऑफ सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है, इन इफ इन ए वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम इट इज टर्म्ड एज। इफ एंड वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम से सराउंडेड है, वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, फ्लोएम है और वो जाइलम से सराउंड है, ये हमारा जाइलम हो गया। तो वो एम्फीवेसल कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फीवेसल।
तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। 63 का सही क्या होगा? तो एम्फिक्राइवल, या तो मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। यदि किसी संवहन पूल में पोषवाह दारू को घेरे रहता है, पोषवाह यानी ये हो गया, पोषवाह का मतलब वो फ्लोएम, दारू को घेरे रहता है यानी जाइलम को घेरे रहता है, तो इसका फिर उल्टा होगा। मतलब वो कह रहा है जाइलम को कौन घेरे हुए? फ्लोएम। तो ये तो एम्फिक्राइवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्फिक्राइवल। इसका आंसर डी सही होगा। पढ़ने में गलत हो गया। पढ़ने में जो हुआ था बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम। जो फ्लोएम होता है वो सराउंडेड, हमने ऐसे पढ़ा कि जो फ्लोएम होता है वो सराउंडेड जाइलम से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि जो फ्लोएम होता है वो जाइलम को सराउंड किया रहता है, तो एम्फिक्राइवल। और ये वाला क्या कहलाता है? एम्फीवेसल। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बम्बू इज ए, बम्बू क्या है? तो बम्बू एक ग्रास है, ये ग्रैमनी का सदस्य है, घास श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा फोइटिडाई इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली हींग। जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? लैबिएटी से, यूफॉर्बिएसी से, सोलेनेसी से, अम्बलीफेरी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा? अम्बलीफेरी। क्या होगा? अम्बलीफेरी इसका सही आंसर होगा, ये अम्बलीफेरी। तो 65 का आपको सही आंसर पता चल गया होगा। ये अम्बलीफेरी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है? नया क्वेश्चन पूछ रहा है कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट आर। कोकोनट और मैंगो फ्रूट क्या है? तो ये दोनों ड्रूप्स हैं। क्या है? ड्रूप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नया क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ द मेंथा इज। मेंथा की फैमिली क्या है? तो बताएगा मेंथा की फैमिली क्या है? एपीएसी, लेमिएसी और अर्टिकेसी और एस्ट्रेसी। तो इसकी सही फैमिली है लेमिएसी यानी लेबिएटी। तो 7 का एग्जाम्पल होगा वो बी होगा, लेमिएसी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इन सीजल पिनाइसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज। सीजल पिनाइडी में कैसा कोरोला का एस्टिवेशन होता है? तो 68 का सही आंसर क्या होगा बताएं? तो उसका सही आंसर होगा एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। क्या होगा? एसेंडिंग इम्ब्रिकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरियो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर। कैरियो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर। इसके चारों आंसर देख लेते हैं। क्या दे रहा? कैरियो प्रिजर्वेशन यूजफुल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, लिविंग सेल्स, वेरी यंग फीटस। तो इसका होगा ऑल ऑफ एबव। क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा इन सब को हम प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच ए आर्चिगोनियम इज एब्सेंट। ऐसे जिम्नोस्पर्म को अंकित कीजिए जिसमें आर्चिगोनियम नहीं होती हैं। तो पाइनस में आर्चिगोनियम पाई जाती हैं, साइकस में पाई जाती हैं। अब यहाँ आया 70 का डी होगा, नीटम में नहीं पाई जाती क्योंकि नीटम में एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील्स। निम्नलिखित किस पादप में पॉलीसाइक्लिक स्टील देखने को मिलती है? तो बताइएगा पॉलीसाइक्लिक स्टील किस में देखने को मिलती है? तो दिया है मोन्टेनिया या मार्सिलिया सिलेजनेला राहिनिया। तो 71 का सही आंसर है मोन्टेनिया में हमें पॉलीसाइक्लिक स्टील देखने को मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट हैप्लॉइड होता है? तो वो कौन सा होता है? कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा होता है या अपरकुलम होता है या एन्यूल्स होता है या कालुमेला होता है।
तो वो कौन सा भाग होता है? तो 72 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा क्या होता है कि जो इसके आर्चिगोनियम होता है उसी से बाद में विकसित हो जाता है, तो इसीलिए ये हैप्लॉइड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको इम्पोर्टेंट की ज़्यादा इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। वैसे सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट से, एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं। मार्केंसिया प्रजेस, मार्केंसियम विद्यमान होता है वायवीय प्रकोष्ठ जिनमें शाखित स्वांगी कारक तंतु वायु छिद्र विहीन होते हैं। तो 73 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वायु प्रकोष्ठ जिनमें द पार्टीशन एयर चेम्बर कंटेनिंग ब्रांच एसिमिलिटी फिलामेंट विथ एयर पोर्स। तो ऑप्शन होगा इसका बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो नया क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन दिया है रेंडीर मॉस क्या है? तो रेंडियर मॉस क्या है? एक लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है, ध्यान रखिएगा। रेंडियर मॉस क्या है? एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेजिफेरिना होता है। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित है, लाइकेन है। वास्तविक मास शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइट्स के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन क्या है? कार्पोस्पोर ऑफ ब्रैटकोस्पर्मम आर, ब्रैटकोस्पर्मम का के फल बीजाणु हैं नेकेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं या नेकेड एंड मोटाइल्स होते हैं। तो 75 का सही आंसर क्या होगा, आप बताएं। तो 75 का सही आंसर होगा ए, नेकेड एंड नॉन मोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है हमारा? पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और जो एंटीबॉडीज नॉर्म दिया था वो दिया था वॉक्समैन ने, वाजवांग ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज ये होता है, ये भी पूछा किससे किया था, तो पेंसिलिन ग्रेसियस से किया था शायद, पेंसिलिन नोटेटम से किया था, ध्यान रखिएगा। पेंसिलिन नोटेटम, ओ सॉरी, पेंसिलियम नोटेटम से ही किया था। तो वहां भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया लोकेटेड इन, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, सेल मेम्ब्रेन में। तो कहाँ ऑप्शन होगा इसका? डी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? साइनोफेज ऑफ वायरस दैट अटैक, साइनोफेज किस पर अटैक करता है? तो साइनोफेज सिंपल सी बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया पर अटैक करता है। और सेफरमैन ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज, रैबिट का गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है? 48 से 50 दिन, या आप बताइएगा। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो क्या है? 79 का सही आंसर क्या है? तो वो है डी, क्या है? 28 से 32 दिन। जो खरगोश का गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो 28 से 32 दिन का होता है, जबकि खरगोश का जो औसत गर्भकाल होता है वो 31 दिन का माना जाता है। कितना माना? 31 दिन। और बिल्ली का जो गर्भकाल होता है वो 58 से 65 दिन का होता है। हाथी का गर्भकाल 2 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। काले भालू का गर्भकाल 220 दिन का होता है। पोलर बियर का 195 से 265 दिन होता है। ऊँट का गर्भकाल 360 से 420 दिन होता है। चिंपैंजी का 230 से 250 दिन होता है। गाय का 279 से 292 होता है। कुत्ते का गर्भकाल 58 से 65 दिन का होता है। बकरी गर्भकाल 145 से 155 दिन होता है। घोड़े का गर्भकाल 330 से 342 दिन होता है। मानव का गर्भकाल 259 से 280 डेज का होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, इसलिए हमने आपको सबकी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्नलिखित में किसमें एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं है? तो प्लाज्मोडियम का, लीवर फ्लू का, टेपवर्म का, एस्केरिस का। तो बताइएगा इनमें से किसका मध्यस्थ नहीं है? तो लीवर फ्लू का है, टेपवर्म का है, एस्केरिस। तो इसका सही आंसर 80 का जो सही आंसर होगा डी, एस्केरिस का कोई मध्यवर्ती होस्ट नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सोन ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं नेकेड होते हैं और इन क्रिल इन द स्वान सेल्स वंस, इन स्वान कोशिकाओं से 2 बार घिरे होते हैं, स्वान कोशिकाओं से अनेक बार घिरे होते हैं। तो 81 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं 81 का आंसर ए होगा, नेकेड होते हैं। हाइड्रा के जो नर्व्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। हाइड्रा में अनुलंब पेशी इस तरह के ठीक बाहर की ओर एपिडर्मिस की गहराई में नॉन पोलराइज नर्व सेल्स एवं न्यूराइड्स का बना एक नर्व नेट होता है। इसी प्रकार जो वर्तुल सर्कुलर जो पेशियां होती हैं ठीक भीतर की ओर अनेक नॉन पोलराइज नर्व सेल्स होती हैं। इसमें नियंत्रण के लिए जो सीएनएस और जो हमारा ब्रेन होता है वो अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों आज के लिए देखते हैं क्वेश्चन और बचा हुआ है एक, तो फिर वो भी निपटा दें और फिर इसको आज से विराम देते हैं आज का वीडियो को। ग्लोसिना पैपिलस जूलॉजिकल नेम क्या है, तो उसका ग्लोसिना पैल्पिलिस इज द जूलॉजिकल नेम। आप तो ये किसका है, तो ये सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है या किसी और का, तो ये सीसी फ्लाई का है। इससे रोग कौन सा फैलता है, तो इससे ट्रिपैनोसोमा फैलता है जिससे स्लीप सिकनेस बीमारी होती है, निद्रा रोग होता है और ये अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, तो ट्रिपैनोसोमा से होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने इसको आपसे डिस्कस किया। और एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, काला आजार या डमडम जो डमडम बुखार होता है वो सैंड फ्लाई फ्लियोबॉटमस फैलाता है, लिस्मानिया डोनोवनी के द्वारा फैलता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए इनको हमने डिस्कस किया। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट है और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है या आए हुए हैं। दोनों कंडीशंस में ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ नमस्कार।